झारखंड की सियासत में घाटशिला उपचुनाव को लेकर गर्मी तेज हो गई है। चाईबासा के खिरवाल धर्मशाला में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। ठाकुर ने कहा कि झामुमो हमेशा जनभावनाओं की राजनीति करती आई है और इस बार भी धन बल नहीं जनबल की जीत होगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें सम्मान और जिम्मेदारी दी, पर उन्होंने उसका मोल नहीं समझा, जिसका असर हालिया विधानसभा चुनाव में दिखा। ठाकुर ने दावा किया कि घाटशिला उपचुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी और उसकी जमानत जब्त होना तय है। प्रेस वार्ता में सुखराम उरांव विधायक चक्रधरपुर, झामुमो जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम, कांग्रेस प्रवक्ता त्रिशानु रॉय सहित कई नेता मौजूद रहे। धनबल से बड़ा होगा जनबल, यह बात कहना है पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का। आज चाईबासा के खिरवाल धर्मशाला के बैंकेट हॉल में आज प्रेस वार्ता हुई। मकसद था जो अभी वर्तमान में घाटशिला में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक चक्रधरपुर के सुखराम उरांव, इसके साथ ही जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम के अलावे और भी नेतागण उपस्थित थे। मौके पर पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को पार्टी ने सम्मान इज्जत दिया, वो इस इज्जत का सम्मान नहीं रखें। नतीजा बोखी खानी पड़ी है और इस बार जो उपचुनाव होने हैं घाटशिला में जमानत जब्त होगा। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टेज से चाईबासा। बहुत बहुत शुभकामना, काली पूजा का भी शुभकामना और हमारे महापर्व छठ की अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामना। और आज आप लोगों को कष्ट दिया गया। आप मीडिया के लोग जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपके माध्यम से ही जनता तक हम राजनीतिक दल के लोग अपनी बातें पहुंचाने का काम करते हैं। मुख्य रूप से अभी ये तो हम अभी पश्चिमी सिंहभूम जिले में बैठे हुए हैं, जिला मुख्यालय में। हमारा मुख्य चुनाव अभी उपचुनाव जो घाटशिला का स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के निधन के बाद वहाँ उपचुनाव 11 तारीख को होना है। मुख्य रूप से इसी निमित्त आप सभी लोगों को यहाँ हमारे माननीय विधायक सुखराम उरांव जी चक्रधरपुर के यहाँ उपस्थित हैं, हमारे जिला अध्यक्ष सोना देवगम जी, हमारे वरिष्ठ नेता इकबाल अहमद जी, रामलाल मुंडा जी और हमारे विश्वनाथ बाड़ा जी, मानाराम कुदादा जी, सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेतागण। और आज बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं घाटशिला के उपचुनाव को लेकर। जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। आपके माध्यम से वैसे ताकतों को जो झूठ और फरेब की बुनियाद पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है, उनको हम ये चेता देना चाहते हैं, उनको ये बता देना चाहते हैं कि चाहे लाख कोशिशें कर लें, चाहे धनबल का कितना भी गुमान हो, जनता को बांटने की कितनी भी साजिश हो, उस साजिश में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि झारखंड की जनता बहुत भोली भाली जनता है, लेकिन बहुत बारीकी से, बहुत करीब से सभी बिंदुओं का आकलन करती है और वैसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है जो ताकतें झारखंडी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है, झारखंड के जनता के हक अधिकार के साथ अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ करती है। वैसी ताकतों को झारखंडवासी, झारखंड के आदिवासी, मूलवासी पूरी तरह से समय पर सटीक जवाब देने को तैयार बैठे हैं। आपने इशारा समझ लिया होगा कि जो लोग धोखेबाज प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, उनका चरित्र अब पूरे झारखंड में उजागर हो चुका है और घाटशिला की जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। मेरा तात्पर्य हमारे आदरणीय चंपई सोरेन जी की तरफ है मेरा इशारा। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा
नीति सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और नीति सिद्धांत की बदौलत ही आज, ऐसे तो बहुत बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही, लेकिन लगातार दूसरी बार आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार हमारी इस राज्य में है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती आई है। अब हमारे गठबंधन के साथियों ने हमें मुगालते में रखकर और जो आचरण दिखाया है, निश्चित रूप से इसकी समीक्षा हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव का माहौल है, इसके बाद निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होगी, उच्च स्तरीय वार्ता होगी और एक ठोस परिणाम, हम लोग ठोस निर्णय पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, ये तो हम खुलकर कहने के लिए हमें इस तरह में इसमें किसी तरह का कोई संकोच नहीं है कि हमें आश्वासन देने के बाद और हमें गठबंधन के साथ नहीं रखा गया, हमारी जहाँ जहाँ हमारी दावेदारी थी वहाँ हमारा ख्याल नहीं रखा गया, तो ये तो हमारे साथ तो धोखा हुआ ही है। लेकिन उचित समय पर इस पर उचित हम लोग निर्णय लेने का काम करेंगे। नगर पालिका चुनाव को लेकर पार्टी के नगर पालिका चुनाव की बहुत सारी विसंगतियाँ थीं। ट्रिपल टेस्ट पूरा हो चुका है, कैबिनेट में भी मंजूरी मिल चुकी है इसको। अब प्रक्रिया निरंतर जारी है और बहुत जल्द नगर निकाय के चुनाव करा लिए जाएंगे और सभी नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में अपनी सरकार बनेगी। शायद वो सम्मान वो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल की सलाखों के पीछे थे, उन्होंने एक साजिश रची, बड़ी साजिश रची। झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़कर और भाजपा में विलय की। समय रहते हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को इसकी जानकारी मिल गई और जो आचरण उन्होंने दिखाया, ये पूरे राज्य नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाला था। कितना बड़ा सम्मान जिस पार्टी ने दिया, उस पार्टी के साथ जो धोखेबाजी उन्होंने की, जनता ने इसको दिलो दिमाग पर बिठा कर रखा। और मैंने पहले भी अपने जो विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव के पहले जितनी भी मीडिया से संवाद हुआ, जिन भी मीडिया बंधुओं से बात हुई, सभी जगह मैंने ये बात कही थी कि चंपाइदा अगर अपनी सीट बचा लेते हैं तो यही बहुत बड़ी बात होगी, उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और परिणाम सामने है, किसी तरह अपनी सीट बच गई, बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। जिन्हें भारतीय जनता पार्टी तुरुप का पत्ता समझकर अपने साथ लाई थी, बहुत बड़ा तोप समझकर लाई थी अपने साथ, वो पूरी तरह से टाएं फिस हो गया, पूरी तरह से फुस हो गया। और घाटशिला में आज हमारे बीच दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं हैं, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण कराया और राज्य की जनता, अंतिम पंक्ति के लोगों को शान से जीने का हक दिलाया। और उसके साथ साथ स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, जो एक बहुत बड़े झारखंड आंदोलनकारी और कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार नेता के रूप में जिनकी छवि, सीधे साधे सरल स्वभाव के नेता के रूप में जिनकी छवि थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो घाटशिला की जनता इस बार के उपचुनाव में अपना वोट दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप और रामदास सोरेन जी की जो अधूरे सपने रह गए, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उनके बेटे सोमेश सोरेन के कंधों पर देने का काम करेगी। और विपक्ष की जमानत जब्त होगी, धन बल पर जन बल भारी पड़ेगा। और ऐसा सबक सिखाएगी जनता कि दोबारा बाबूलाल सोरेन जी घाटशिला की तरफ मुंह उठाकर की भी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे।